ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी तक के टॉपिक्स में कोई डाउट है किसी को? सॉरी। यस। हम्म। टेल मी फटाफट। पक्का? ओके। अभी आज थोड़ा ओके, उस क्वेश्चन का आंसर बता दो एक बार। कौन सी क्वेश्चन करे? यस, अबाउट विच क्वेश्चन यू टॉकिंग? कौन से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो? मुझे नहीं समझ में आया। यस यस यस, कौन से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो? सॉल्व करने बोला था मैंने। कुछ तो शायद से ऐसे कुछ बोला था कि दो दो इससे सॉल्व करो, ऐसा कुछ सीन था शायद से, मुझे ऐसे लगता है। सही बात है ना? कौन सा क्वेश्चन है मैं खुद भूल गई यार। यस, लेट मी चेक आउट। एक मिनट। एक्चुअली गैप बहुत हो गया ना मेरा भी, तो मैं भी भूल गई ना। हो गया। ओके, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो? P20 टू P80। हाँ, P20 कितना आया बताओ जरा। P20 कितना आया? यस, P20 किसका किसका आया और कितना आया? यस, टेल मी फास्ट। 1625 इज इट द वैल्यू? कंफर्म करो एक बार, सब लोग बताओ, जिनका जो जो आंसर आया है वो बताओ मुझे। P20 और D2 भी उतना आना चाहिए। मैंने तुम लोगों को तभी बोला था कि अगर तुम्हें तुम्हारे आंसर्स कंफर्म करने हैं तो बेस्ट वे टू कंफर्म इज, तुम्हें यहाँ पे P20 जितना मिल रहा है उतना ही D2 मिलना चाहिए। जितना P20 मिल रहा है उतना ही D2 मिलना चाहिए, बिकॉज D2 रिप्रेजेंट्स 20%, है ना? बिफोर D2 देयर इज 20% डेटा, एंड P20 before P20 there is 20% data, because 1%, 1%, 1%, 1%, and so on. So before P20 there is 20% data. Next, D8 is what? 80%. Before D8 there is 80% data, है ना? Then P80 is also 80%. So are you getting this as 4400? Check it out. ये values मिलने चाहिए, 1625 and 4400. Check it out. इसके अलावा अगर कोई वैल्यू मिल रहा है तो वो गलत होना चाहिए। Okay, either you go by method 1 or method 2, you should get the same answer, 1625 for 20% and 4400 for 80%. Getting? जाओ फिर आगे, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। Okay. For the following data of marks in statistics, determine Q2, D8 and P60 graphically. For the following data of marks in statistics, determine Q2, D8 and P60 graphically. अभी ये जो है सॉल्व एग्जांपल था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज कर देती हूँ। अच्छा, तुम लोगों को यहाँ पे ना ग्राफ पेपर्स की जरूरत है। यहाँ पे तुम लोगों को ग्राफ पेपर्स की जरूरत है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ओके, ग्राफ पेपर्स आर नीडेड। अभी फिलहाल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना तो ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, चलो तो अब पहली बात तो ओजिव क्या है समझ लेते हैं। व्हाट इज ओजिव? ओके, सो ओजिव इज व्हाट? इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओजिव जो है दैट इज व्हाट? भैया तुझे क्या हो गया?
OGIF is basically cumulative frequency curve. Okay, that is OGIF. तो फिर यस हम क्यों कर रहे हैं OGIF वाला सीन? Because I need to plot, I need to find the partition values graphically. Okay, so graphical representation of partition values. This thing we are going to learn now. Graphical representation of what? Partition values. तो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे ग्राफ तो चाहिए एटलीस्ट. आई वांट अ ग्राफ. ओके, तो ग्राफ कैसे मिलता है? ग्राफ विल बी योर, ग्राफ को बोलते हैं अपन ओजिफ. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? ओजिफ. ओके, तो ओजिफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. कैसे प्लॉट करते हैं देखो. ओके, तो वहां पे जाने से पहले मुझे एक चीज बताओ. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है ओजिफ, तो हमारे पास तो दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज रहती है, एक तो मोर देन, एक लेस देन. तो ओजिफ के भी दो टाइप्स होंगे. ओजिफ के भी दो टाइप्स होंगे. एक में होगा मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, एंड दूसरा होगा लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. एक होगा मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और दूसरा होगा लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. ओके, तो फिर यस अभी अगर लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमें चाहिए तो सीधी सी बात है, हमें कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज चाहिए? लेस देन वाले. अगर मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व चाहिए तो हमें कौन से फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करने हैं? मोर देन टाइप वाले. तो जनरली वी गो फॉर लेस देन टाइप. जनरली वी गो फॉर व्हाट? लेस देन टाइप. तो फिर यस क्या करना पड़ेगा मुझे? कॉलम्स बनाने पड़ेंगे जिसमें लेस देन टाइप के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो इंक्लूडेड होंगे. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट. सीधा एग्जांपल एक्सरसाइज के एग्जांपल के साथ ही बता रही हूँ. ओके, क्योंकि थोड़ा फालतू टॉपिक है, बकवास है, कुछ है नहीं उसमें इतना. मार्क्स 15 to 20, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50. Number of students. Number of students 9, 12, 23, 31, 10, 8 and 7. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब हो गए फ्रीक्वेंसी, ये हो गए क्लासेस. हमें चाहिए CF. CF कैसे मिलेगा? 9 आया. 12 plus 9 is what? 12 plus 9 is 21. 21 plus 23 is how much? It is 44. 44 plus 31 is how much? 75. This is 85. This is 93 and this is 100. ये हो गया CF पूरा. ओके, सो मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, CF है. ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है D6, हमें फाइंड आउट करना है Q1, हमें फाइंड आउट करना है P85. कैसे? ग्राफिकली. ऐसे नहीं, नॉर्मल वे से नहीं. कैसे फाइंड आउट करना है? ग्राफिकली. देखो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, डिटरमाइन D6 Q1 P85 ग्राफिकली. ओके, अब चलो फिर बढ़ते हैं आगे. ओके, तो फिर कैसे प्लॉट करेंगे? क्लासेस कंटिन्यूअस है कि पहले चेक करना है अपन को. क्लासेस तो कंटिन्यूअस है, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. अभी ग्राफ ड्रॉ करना है. आई ड्रॉ इट प्रॉपरली दिस टाइम. अरे भैया ये क्या हो गया?
डिलीट, ये ऐसा हाँ है ना एरो। ओ ओ ओ ओ ओ हाँ, नेक्स्ट ये ऐसा एरो, ओके। वी हैव ड्रॉन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपन ने ड्रॉ किया। यहाँ पे आएंगे अपर क्लास बाउंड्रीज, यहाँ पे क्या आएंगे, ओके आई विल पुट डिफरेंट कलर। अपर क्लास बाउंड्रीज। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। थोड़ा बड़ा वर्ड है तो ये नाम मैंने दे दिया। अब अपर क्लास बाउंड्रीज आएंगे ना नीचे, तो कौन से अपर क्लास बाउंड्रीज है अपने पास, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अभी अगर तुम लोगों को जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, क्या बोला मैंने, अगर तुम लोगों को जीरो से स्टार्ट नहीं करना है तो तुम लोगों को क्रिंक मार्क देना पड़ेगा। क्रिंक मार्क क्या होता है, ऐसा, इसको बोलते हैं क्रिंक मार्क, जो बताता है कि भाई अपन जो क्लासेस ले रहे हैं वो 15 से नहीं ले रहे, अपन सॉरी अपन जो क्लासेस ले रहे हैं वो 0 से नहीं ले रहे, अपन 15 से ले रहे। ओके, अगर तुम्हें 0 से लेने हैं तो क्रिंक मार्क की जरूरत नहीं है, क्रिंक मार्क की जरूरत है नहीं है। लेकिन तुम्हारा फर्स्ट क्लास 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसलिए अपन देंगे क्रिंक मार्क। उसके बाद लिखेंगे 20, 40, सही है ना, नहीं 20, 25 है, सॉरी 20, 25, 30, 35, 40, कहाँ तक आया अपन, 40 तक आया ना, 45 and 50, okay, then क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, 9, 21, 44, 75, 85। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है मुझे प्लॉट करनी है यहाँ पे। अब ये ऐसे प्लॉट करके नहीं चलेगा, 9, 21 ऐसे नहीं करना है, अभी कुछ तो स्केल लेना पड़ेगा ना, कुछ तो स्केल लेना पड़ेगा। तो स्केल कैसे लेंगे फिर, यस 9, 21, एक दिमाग में क्लियर कर दो कि मेरे केस में मेरे पेज पे ये जो है ना ये 1 सेंटीमीटर है, ओके, ये जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ये दिमाग में रखो मेरे केस में। दिस टू ब्लॉक बॉक्स कंबाइन टू गिव 1 सेंटीमीटर। आई एम अज्यूमिंग दिस थिंग, आई एम अज्यूमिंग दिस थिंग, ओके ओके। तो फिर यस क्या क्या करना है मुझे, 9, 21, 44, 75, 85 ऐसे अलग अलग नंबर्स को मुझे प्लॉट करना है। तो हाउ विल आई डू दैट, आई टेक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। नहीं बैठ रहा क्या यार ये, ठीक है चलो इसको थोड़ा सा ना अपन शिफ्ट करते हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बाद में ना। ओके थोड़ा सा अपन ने इसको शिफ्ट कर लिया, अभी ये लाइन भी फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, ये झंझट रहती है यार ग्राफ वर्क में। अरे
अरे अरे अरे ऐसे क्यों कर रहा है भाई? तो एक मिनट, अब सही है। हाँ, अब हमें क्या करना है, 80 के आगे प्लॉटिंग करनी है, 80, 90 एंड 100। सो डन। ओके, सो ये है तुम्हारा y एक्सिस पे अपन ने ड्रॉ किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, x एक्सिस पे अपन ड्रॉ किए अपर बाउंड्रीज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। अब क्या करना है हमें, यस, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्लॉट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, आई हैव टू प्लॉट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। देखो 20 to 25, yes, 20 to 25, एक मिनट, जस्ट मिनट। 15 to 20 का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो अपन लेंगे 9, है ना। 15 to 20 का देखो, ध्यान दो, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? 15 to 20 का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो अपन 20 के रिस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए था? 15 to 20 के लिए 9 था, तो मैं उसको कहाँ पे प्लॉट करूंगी? 20 के केस में। अरे यार ये भी शिफ्ट हो गया क्या? एक मिनट, 25, 30, 35, 40, 45, 50, हाँ। तो 10 to 20 के लिए हाँ 50 to 20 के लिए कितना था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? 9 था। उसको मैं कहाँ पे प्लॉट करूंगी? 20 के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा 10 के नीचे यहाँ पे प्लॉट करूंगी। ओके, सो 15 to 20 के क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो कहाँ पे प्लॉट होगा? कहाँ पे प्लॉट होगा? वो प्लॉट होगा इसके लिए, 20 के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? किसके लिए प्लॉट होगा वो? 20 के लिए। ओके, एक्चुअली हमने ना यहाँ पे मेरे हिसाब से ना 15 से लेना चाहिए था, नहीं तो फिर क्रिंक मार्क को क्रॉस हो जाएगा ना। वो 15 से लेते हैं अपन, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे 15 से ले लेते हैं। क्रिंक मार्क की वजह से इश्यूज है यार, और कुछ नहीं है, नहीं तो फिर वो 0 आ ही जाता ना वहां पे। 30, 35, 40, 45 एंड 50, क्रिंक मार्क की वजह से सीन बन रही है। सो 20 का क्या प्लॉट कर किया अपन ने? 9, मतलब यहाँ पे प्लॉट किया। मिडल में नहीं करना है, मिडल में नहीं करना है, दैट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट्स, मिडल में नहीं करना है। फिर 20 to 25 के क्लास का जो भी है 21, वो अपन प्लॉट करेंगे 25 पे, मतलब समवेयर हियर। उसके बाद 25 to 30 का जो है 44, वो अपन यहाँ पे प्लॉट करेंगे 44 इज दिस हियर। ओके, उसके बाद 30 to 35, 35 पे 75 प्लॉट करना है अपन को, 75 मतलब हियर, है ना। उसके बाद 35 कर लिया, 35 to 40, 40 के केस में 85 प्लॉट करना है अपन को, मतलब यहाँ पे 85 हियर समवेयर, यस। उसके बाद ये हो गया 40 का ना, 45, 40 to 45, 45 प्लॉट करेंगे 93 पे, 93 मतलब समवेयर हियर। ओके, 45 to 50 इट्स 100, 50 ना मतलब हियर। तो ये प्लॉटिंग कर लिया अपन ने। अब 15 का क्या करेंगे? 20 का तो प्लॉट कर लिया अपन ने, 15 का 0 प्लॉट करेंगे अपन, इसलिए मैंने 15 को कंसिडरेशन में लिया, नहीं तो फिर वो ना क्रॉस हो जाता था, है ना, क्रिंक मार्क। तो क्रिंक मार्क क्रॉस नहीं होना चाहिए कभी, तो इस वजह से मैंने 15 से स्टार्ट किया उस क्लास को।
अब इनको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है। कैसे? नॉर्मल, कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया। मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, तुम लोग स्केल से कर सकते हो इसको स्ट्रेट। ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है। फिर ये ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया, डन। ये क्या है? यस, ओजे लेस देन टाइप ओजे है ना ये, तो इसलिए ओके। एक चीज मिसिंग है, स्केल। कौन सी चीज मिसिंग है? स्केल। स्केल तो लिखना पड़ेगा हमें, है ना। सो स्केल क्या है? स्केल ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये क्या है? मार्क्स है ना, 5 मार्क्स। मैंने बोला तुम लोगों को मैं इस तरीके से प्लॉट कर रही हूँ, ये पूरे चीज को मैं ले रही हूँ 1 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने वैसे किया है। तुम ग्राफ पेपर पे चेक करो, 1 सेंटीमीटर तुम्हारा इतना ही दिखेगा लगभग। ओके, सो इक्वल टू 5 मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। अभी यहाँ पे लिखना चाहिए वो, चलो ठीक है। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, यहाँ पे क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब स्टूडेंट्स, है ना। तो फिर कितने स्टूडेंट्स? यस, एक पे अपन एक इसके लिए अपन 10 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 10 स्टूडेंट्स। डन, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, यस, हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट this thing, wait, D6Q1 P85, D6Q1 ना, हाँ, and P85। अब कैसे सॉल्व करें, अब कैसे प्लॉट करेंगे? देखो, हाँ, पहले D6 के बारे में सोचते हैं, D6 के बारे में सोचते हैं। At yes, for D6, for D6, D6 के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा? यस, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 6n/10 और n कितना है? 100/10 which is 60, which is what? 60। तो at 60 draw a line parallel to x-axis and drop perpendicular from it। ओके, देखो, तो 60 पे पैरेलल लाइन ड्रॉ किया मैंने और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने। अरे भाई, तो क्या है एट दिस पॉइंट? आई एम गेटिंग व्हाट? D6। क्या मिला मुझे? D6। इसको कुछ तो नाम देते, परपेंडिकुलर M, ड्रॉप परपेंडिकुलर PM फ्रॉम इट। तो ये क्या है? D6। तो D6 कितना आया फिर? 15 to 20 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 5, मतलब ये कितना आया? 32.5 आया। ये मिडिल है ना, 30 एंड 35 का मिडिल पॉइंट आया है। यस, मतलब 30 and 35 का middle point means what? 32.5. So D6 is what? 32.5. हाँ बोलो OV. Yes. Tell me what is your doubt? Though it is not related to OJEV, you can ask me.
सी एफ एंड एफ, देखो ध्यान दो यहाँ पे, सी एफ एंड एफ, ये कंफ्यूजन मैंने पहले क्लियर किया हुआ है, बट स्टिल देखो ध्यान दो, क्या क्या सीन है सी एफ एंड एफ में। जब अपन क्लासेस कंसिडर करते हैं, ये 9 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, 12, 23, 31, 10, 8, 7, इनकी जब बात होती है, सॉरी 33.5, 33.5 नो नो 32.5 ना, इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्या आएगा, 30 एंड 35 का मिडिल पॉइंट क्या आएगा, 30 एंड 35 का मिडिल पॉइंट क्या आएगा, you don't have to calculate, it's common sense, it's 65/2 ना, so it should be 32.5. how can it be 33.5? मिडिल पॉइंट चाहिए ना अपन को 30 एंड 35 का, चेक करो मिडिल पॉइंट आता है 32.5, इट्स नॉट 33.5. हाँ अभी थोड़ा सा मतलब मेरे ग्राफ में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता D6 के केस में कोई मिस्टेक होना चाहिए, बिकॉज अप्रोक्सीमेट लाइंस मुझे नहीं मिल रही है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लाइंस नहीं मिल रही मुझे, एग्जैक्ट 60 एंड एग्जैक्ट ये मिल रहा है मिडिल 30 एंड 35 का मेरे हिसाब से. सो आई गेस D6 में कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए. अभी देखो ग्राफ पे ना तुम्हारा ज्यादा एक्यूरेट आएगा आंसर, मेरा ये रफ ग्राफ है, लेकिन स्टिल आई थिंक इन केस ऑफ D6 इट शुड बी 32.5, बिकॉज ये लाइन जो है मुझे एग्जैक्ट मिल रहा है, तो इसलिए आई गेस इट शुड बी 32.5, इट शुडंट बी 33.5. ओके बैक टू योर क्वेश्चन ओबी, एफ एंड सी एफ. एफ इज 15 to 20 के बीच में कितने लोगों को मार्क्स मिले हैं, तो 9 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले. 20 to 25 के बीच में कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले, तो 12 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले. 25 to 30 के बीच में कितने, 23. 30 to 35 31, मतलब ये रेंज में इतने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल गए हैं, ये उसका मीनिंग है. इस रेंज में इतने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल रहे हैं, ये उसका मीनिंग है. अब जब अपन सीएफ की बात करते हैं, तो सीएफ की बात जब भी करेंगे तब उसका मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलती हूं लेस देन 20 मार्क्स कितने लोगों को मिले, लेस देन 20 मार्क्स 9 स्टूडेंट्स. हमारे पास तो इतना ही डेटा है ना, तो हम यही कंसिडर करेंगे. लेस देन 20 मतलब 9, लेस देन 25 मतलब लेस देन 20 भी हो गया ना उसमें, लेस देन 25 मतलब लेस देन 20 भी आया उसमें. तो जब भी मैं बात करूंगी ये 9 मतलब क्या है, लेस देन 20. ये 21 क्या है, लेस देन 25. ये क्या है, लेस देन 30, है ना. तो लेस देन 20, लेस देन 25, तो लेस देन 25 मींस 12 एंड 9 इट्स 21. लेस देन 30 मींस 23 भी आएगा, 12 भी आएगा, 9 भी आएगा, सबका एडिशन 44. लेस देन 35 मतलब 31 भी आएगा, 23 भी आएगा, 12 भी आएगा, 9 भी आएगा, 75, है ना. सो ये हो गए तुम्हारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज. गेटिंग माय पॉइंट, ये क्या हो गए तुम्हारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज. और वो जो था 9 वगैरह वो सब क्या था, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव मतलब कलेक्टिव समथिंग, है ना. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. चलो फॉर Q1 कैसे होगा, ग्राफ साइमल्टेनियसली अगर साथ में रखोगे, लाइक थोड़ा सा अभी आज तो तुम लोगों को पता नहीं था, बट नेक्स्ट क्लास में, परसों के क्लास में थोड़ा सा साथ में रखो ग्राफ वगैरह, थोड़ा सही जाएगा सॉल्व करने के लिए. देखो हम यार हर एक क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं इसका. फिर क्या था तुम्हारा डाउट, क्या था तुम्हारा डाउट, आई एम नॉट गेटिंग योर डाउट बेसिकली. जो मैंने समझा उसी के हिसाब से मैंने बोला. If the decile class is the first class only, then what will be CF and F? अच्छा ओके ये क्वेश्चन था. ओके ओके ओके, ऐसा नहीं पूछेंगे, पर वो क्लासेस के केस में ऐसा नहीं पूछेंगे वो. ओके डोंट वरी. On x-axis we have to take upper boundary, so why we have taken 15? We have taken that 15 because of crink mark. Actually वो crink mark की वजह से अपन ने वो 15 लिया है, so that 15 का फ्रीक्वेंसी अपन 0 दिखा पाए. 15 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 0 आया ना. 20 का 9 आया, 25 का 21, 30 का इट्स आई गेस 44 एंड सो ऑन. सो 15 का कुछ है नहीं मेरे पास फ्रीक्वेंसी शो करने के लिए, सो फॉर दैट पर्पस आई एम शोइंग इट एज 0. ओके इसलिए मैंने वो 0 शो किया है. गेटिंग माय पॉइंट. तो इस वजह से
मैंने वो 15 को इंक्लूड किया है। जब 0 से क्लास स्टार्ट होता है ना, तो अपन सीधा ये लाइन इसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिंक मार्क को क्रॉस नहीं कर पाएंगे ना, सो दैट इज व्हाई। ओके, सो Q1, अब Q1 क्या है? 4n बाई 100 नहीं, सॉरी 1n बाई 4, 1 into 100 by 4, so it is 25. Okay, so 25 से मुझे लाइन ड्रॉ करना है। I'll use some different color. 25 से लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। At 25, line parallel to x-axis is drawn. एंड परपेंडिकुलर का नाम देते हैं CN, परपेंडिकुलर CN is dropped. ओके, सो ये क्या हो गया फिर? ये Q1 पॉइंट हो गया ना अपना, Q1। तो अभी मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे ना, तो तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। एंड एक बार घर पे ट्राई करना ये चीज, ओके? यू शुड गेट इट एज 26, यू शुड गेट इट एज व्हाट, 26। वेरीफाई कर लेना ये वैल्यू को, 26। ओके, मिल गया मानसी? वेरी गुड, परफेक्ट, नाइस। तुम्हारे पास है ग्राफ पेपर अभी? Yes, you have it. क्या बात है, बेस्ट। Now for P85, I need to find out P85. Okay, for P85, it's 85n by 100, so it's 85 into 100 by 100, so it's 85. Okay, so 85 से लाइन पैरेलल ड्रॉ करो। 85 से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपन ने, है ना। और लेट्स टेक इट एज ओ क्यू, नहीं लेते, पी भी नहीं लेते हैं, आर एस लेते हैं, या फिर क्यू आर लेते हैं। ओके, एट 85, line parallel to x-axis is drawn, perpendicular QR is drawn, QR is dropped, sorry. So P85 is how much? It is 40. You should get it as 40. Okay, so that is your answer. That's it. Okay, खत्म। ऐसे ग्राफिकली अपन फाइंड आउट करते हैं चीजों को, ठीक है? ओके, कल क्या करेंगे ना अपन, कल मैं कुछ कल मतलब परसों अपन इस पर्टिकुलर चैप्टर के ना मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट के 2 चैप्टर्स खत्म कर देते हैं, ठीक है? फिर अपन पार्ट 1 की तरफ चलेंगे। कॉलेज का कुछ आता पता है? यस, कॉलेज का कुछ आता पता? अभी तक नहीं। क्या होने वाला है इस साल, होने क्या वाला है पता ही नहीं, मजे ही मजे है सब। ओके, the following table gives distribution of daily wages of 500 families in a certain city. Daily wages, daily wages
This is number of families. Below 100. क्या हुआ? अच्छा, government had started some online classes. Okay, that's great. कुछ तो अभी तो जग गए, एटलीस्ट नवंबर सेकेंड हाफ में जग गए यार लोग। ओके, बिलो 100 वहां पे दिखाई दे रहा है बिलो 100, 100 to 200, 200 to 300. So I'll take first class as 0 to 100, then 100 to 200, then 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 and above. मीन्स हम लेते हैं उसको 600 to 700. ओके, फॉर आवर कन्वीनियंस. नेक्स्ट ये है 50, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है अपने पास. दीज आर द फ्रीक्वेंसीज. 50, 150, 180, 50, 40, 20, CF 50, 200, 380, 430, 470, 490 and 500. ओके, 500. तो फिर यस, अब मुझे प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ. अभी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ी दिक्कत नहीं होंगी. ओके, ठीक है. ओके, नेक्स्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है ना. सो 0 to 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का क्या सीन है वो दिखाई दे रहा है मुझे 50 to 100 के टर्म्स में. सो सेम स्केल वी कैन टेक एक्चुअली, है ना. सेम स्केल वी कैन टेक, दैट इज 100. कहाँ तक जाना है अपन को? 500 तक जाना है. 100, 200. अरे यार, एक मिनट. अरे अरे अरे, 200, then 300, 500 तक जाना है अपन को. It's 400 and 500. So this is what cumulative frequency, ना. These are what cumulative frequency, less than type cumulative frequency. So less than type CF, and these are what upper boundaries, है ना. upper boundaries. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने क्लासेस 0 से ही. मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है. Yes, am I audible properly? Am I audible properly? Yes. ओवी एंड रिया दोनों की तरफ प्रॉब्लम है, बाकी सबको तो सुनाई दे रहा है अच्छे से एंड सब कुछ ऑल राइट ना. यस, रिया एंड ओवी दोनों को प्रॉब्लम है सर, तो थोड़ा चेक करो यार. नाउ इट इज फाइन ना.
ओके, सो अपर बाउंड्रीज लेस देन टाइप CF। अब हमें क्या करना है, CF को प्लॉट करना है। सबसे पहला CF किस पे प्लॉट होगा, 100 पे प्लॉट होगा, 100 पे 50 प्लॉट होगा, ठीक है। सो 100 पे मैंने 50 को प्लॉट कर लिया। 200 पे किसको प्लॉट करेंगे, 200 को प्लॉट करेंगे। सो 200 पे 200 को प्लॉट किया। उसके बाद 300 को 380 पे प्लॉट किया, 300 को 380 पे प्लॉट किया। 400 को 430 पे प्लॉट किया। और 500 को 470 पे प्लॉट किया। 500 को 470 पे प्लॉट किया। ओके, यहाँ पे समवेयर ना, यस। 600 पे 490 को प्लॉट किया, 600 पे 490 को प्लॉट किया, मतलब समवेयर उसके थोड़ा सा ऊपर। ओके, 700 पे 500 को प्लॉट किया, 700 पे, अरे यार कैसे सैचुरेशन लेवल जैसे दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, अब इसको कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, 0 के साथ ज्वाइन करेंगे। वही प्रॉब्लम आ रही थी ऊपर, इसलिए मैंने 15 लिया था पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर लिया, 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 है ना। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट, स्केल लिखना पड़ेगा यार, स्केल लिखना पड़ेगा। ये y शो करना पड़ेगा, ये x, चाहे तो ये y डैश x डैश भी मत भूलना। स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये क्या है, डेली वेजेस ना। सो डेली वेजेस रुपीज में होते हैं, ठीक है। सो 100 रुपीज। और नंबर ऑफ फैमिलीज है ना y एक्सिस पे। So on y-axis, 1 centimeter is equal to 100 families. Okay. हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, draw less than ogive for the above data. Determine median income. Obtain the limits of income of central 50% of the families. चलो सबसे पहले तो मीडियन इनकम देखते हैं। ओके, मीडियन इनकम के लिए क्या लेंगे, कौन बताएगा मुझे मीडियन इनकम के लिए क्या लूं मैं। यस, मीडियन इनकम के लिए क्या कंसिडर करेंगे अपन, एट व्हाट, क्या कंसिडर करेंगे मीडियन, परफेक्ट, n/2, आई विल टेक n/2। सो n इज हाउ मच, हाँ D5 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट तुम Q2 भी ले सकते हो, लेकिन जब तक वो क्वार्टाइल के बारे में मेंशन नहीं करेंगे या फिर डेसिल के बारे में मेंशन नहीं करेंगे, तब तक ये सीन करो मत, ये सीन मत करो। तब तक अपन n/2 को ही चेक करेंगे। ओके, अगर मीडियन की बात हो रही है तो ये क्या है 500, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है ना D5 Q2 क्वार्टाइल्स वगैरह, उन्होंने मीडियन बोला है तो मीडियन का ही फंडा लगाओ, ठीक है। सो n इज 100/2, या आया 50। तो फिर 50, इट्स 500 ना, 500 सॉरी, सो इट्स 250। तो 250 कहाँ पे आता है, वहां से लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, 250 यहाँ पे आता है, करेक्ट। सो ये हो गया 250 और ये आया यहाँ पे, है ना। सो लेट्स मार्क इट एज PM and this is what your median. So at 250, line parallel to x-axis drawn, line parallel to x-axis is drawn and perpendicular PM is सो मीडियन कितना है फिर, मीडियन यस, जिनके पास प्रॉपर ग्राफ पेपर है बताओ जरा कितना आता है, ये कितना आता है, ये मीडियन एग्जैक्ट कितना आता है। देखो 200, 300,
200 एंड 300 के बीच में 250 आता है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा 250 का पॉइंट है, मतलब तुम्हारी जो मीडियन की वैल्यू है वो 200 टू 250 के बीच में आनी चाहिए। ओके, सो एक्यूरेट वैल्यू जो आती है ना दैट इज 228। एक्यूरेट वैल्यू जो आती है दैट इज 228। यहाँ पे तुम्हारा 250 है ना, यहाँ पे तुम्हारा 250 है। ओके, तो 250 एंड 200 के बीच में कुछ तो मीडियन आना चाहिए। एज पर टेक्स्ट बुक इट शुड बी 228। मानसी थोड़ा सा चेक करो कहीं पे थोड़ा सा एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आ रहा है क्या, क्योंकि 228 एंड 230 एक्चुअली दे आर वेरी क्लोज। सो माय सजेशन इज ऑन ग्राफ पेपर you go with 2 centimeter is equal to 100. Go with 2 centimeter is equal to 100 ग्राफ पे, तुम्हारा जो एक्चुअल ग्राफ पेपर रहेगा उस पे, क्योंकि उससे थोड़ा सा एक्यूरेट आंसर आएगा, क्योंकि डिविजन्स ज्यादा मिलेंगे ना तुम लोगों को। सो डिविजन्स अगर ज्यादा मिलेंगे तो तुम लोग थोड़ा एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। इस वजह से माय सजेशन इज गो फॉर 2 centimeter is equal to 100 on your graph paper. Okay, that would be right. So 228 should be the answer, actual answer. थोड़ा सा चेक करो, बाकी लोग भी आज सिर्फ मानसी ग्राफ यूज कर रही है। 228 आया ना देव, वेरी गुड, परफेक्ट। 228 आना चाहिए मानसी, कहीं पे तो वो इसकी वजह से ही हुआ है, वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 लेने की वजह से हुआ है मेरे हिसाब से। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। Obtain the limits of income of central 50% of the families. Central 50% मतलब क्या फाइंड आउट करना है, बोलो। सेंट्रल 50% के लिमिट्स फाइंड आउट करने हैं अपन को, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है। अरे बाप रे, तुम तो P2 पे, P25, P75 पे पहुंच गए। Q1 Q3 ज्यादा बेटर है ना, Q1 एंड Q3 ज्यादा बेटर है ना, P25 एंड P75 लेने से अच्छा। It's up to you, it's your choice. You can take it P25 and P75. Okay, middle 50% means what? It's Q1, Q2, Q3. So 25%, 25%, 25% and 25% ऐसा है ना। तो ये 25, 25 it would be 50, ये 25%, ये 25%. Okay, so that is the way Q1 and Q3. So yes, Q1 चाहिए अपन को, so क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, 1n/4. So 1 into n कितना है, 500/4. So it's 4 1s are 4 2s are 4 5s are. So it is what, 125. So at 125, line parallel to x-axis is drawn. वो सब लिखा करो यार तुम लोग, अभी मैं सीधा आंसर लिखने वाली हूँ, ठीक है, बहुत झंझट हो जाती। 125, अरे बाप रे, अब 125 कैसे फाइंड आउट करें, चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे कहीं तो भी 150 होगा, 150 का जो भी मिड पॉइंट है। यस, क्या आ रहा है तुम्हारा वैल्यू, 150 आना चाहिए, परफेक्ट आना चाहिए 150। सो Q1 इज व्हाट, 150। नाउ Q4, Q3 की बात हो रही है। Q3 कैसे होगा, 3n/4, 3n/4, so 3 into 500/4 कितना आता है ये, 3 into 125, so it should be 375 है ना। 375 से अपन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, 75, ये 3 एंड ये 45, ये इसके बीच में आएगा, मतलब क्या आता है रे, 300 आता है एग्जैक्ट। एक्चुअली इट शुड बी 298। मेरे ग्राफ में कैसे हो रहा है ना, मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ ना चीजों को, तो इसलिए फिर वो थोड़ा एग्जैक्ट 300 आ रहा है, बट एक्चुअली इट शुड बी 298 समथिंग। यस 298, यस परफेक्ट।
298. So it's at 375. Q3 is 298. ओके, सो जितना एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ करोगे उतना एक्यूरेट आंसर आ जाएगा. ओके, जितना एक्यूरेट ड्रॉ करोगे. तो लिमिट्स क्या हो गए फिर? 150 to 298. ओके, सो लिमिट्स of central 50%, of central 50% of the families is equal to 150 and 298. Okay, limits of income of central 50% of families is 150 and 298. That's the answer. Understood? Yes. कुछ problem है? ओके, सो अभी अपन क्या करेंगे? यस, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क के लिए कर लेना. कुछ मतलब फोटोज और पिक्स भेज देना ग्रुप पे. ओके, देखने दो मुझे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मार्क्स लेस देन 10. ओ नहीं, 6th मत करो, अभी 5th कर दो होमवर्क के लिए. 7th भी कर सकते हो. द फॉलोइंग टेबल शोज द एज. नेट फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा सा, इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़ा सा. Question number 7. The following table shows the age distribution of head of the families in certain country. Determine 3rd, 5th, and 8th decile of the distribution graphically. So this thing also you can try it as a homework. देखो ये आसान है इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ. आसान है, देखो बहुत आसान है. जो डिफिकल्ट, जो अलग टाइप के है वो मैं एनीवेज नहीं देने वाले तुम लोग को होमवर्क के लिए. क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है. The following table gives the distribution of females in an Indian village. Determine median age graphically. So again, question number 8 bhi you can do it as a homework. Okay, easy है. 3-4 मत करो. अरे सब एक जैसे क्वेश्चंस है, ऐसे क्यों कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं, मजाक. Draw the OJ for the following distribution and find the graphically limits of. क्वेश्चन नंबर 9. 4 क्वेश्चंस कर लेना होमवर्क के लिए एंड पिक्स शेयर करने हैं ग्रुप पे. ओके, ग्रुप पे पिक्स शेयर करने हैं. ठीक है. देन मिसलेनियस के क्वेश्चंस देखो, मिसलेनियस के सिमिलर क्वेश्चंस कर देना. ठीक है, मिसलेनियस सॉल्व करना स्टार्ट करो. क्वेश्चन 6 इज नॉट फॉर होमवर्क. क्वेश्चन 6 इज नॉट फॉर होमवर्क. ठीक है, 5, 7, 8, 9 और मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो. आई थिंक तुम लोगों को प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन नंबर 11 में एंड 12 में. एनीवेज 15 एंड 16, 15 में शायद से 15, हाँ 15 एंड 16 ये क्वेश्चंस में से, मतलब उसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस अपन एनीवेज नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं. ठीक है, सो ये 5, 7, 8, 9 ये क्वेश्चंस होमवर्क के लिए कर लो. बाकी पूरा मिसलेनियस भी तुम लोग कर सकते हो, बस कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के. ठीक है, 8, 9 एंड 10 भी कर सकते हो यार, 10 भी कर सकते हो. ठीक है, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है. सो 6th तो नहीं करना है, 3rd एंड 4th नहीं करना है. बाकी सारे क्वेश्चंस होमवर्क के लिए कर लेना. कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज आस्क मी. ओके, हम वो क्वेश्चन क्लास में लेंगे, लेकिन you must solve these questions on graph paper with accuracy. ओके, तुम्हारा पेंसिल अच्छे से शार्पन होना ही चाहिए, तभी जाके तुम लोग प्रॉपर आंसर्स ला सकते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर. सी यू डे आफ्टर टुमारो. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.